नमस्कार, इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका राजपूत। चले रुक करते हैं उस वक्त की खास खबरों की ओर। बात करते हैं राजधानी भोपाल के, जहां मानसरोवर इलाके में स्थित झुग्गी बस्ती में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 1 दर्जन झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग देर रात लगी और घटना के काफी देर बाद वहां फायर ब्रिगेड पहुंची। यदि फायर ब्रिगेड समय पर आती तो आग पर काबू पाया जा सकता था। वहीं कलेक्टर और आलोक संजर ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। रात को हम लोग खाना वाना बना करके सब सोए हम लोग, तो अचानक आग लगने की आवाज सुन के हम लोग उठे तो हमारे बच्चे लेके भागे। वहीं इस घटना के बाद हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी ने प्रशासनिक अधिकारियों और झुग्गी वासियों से चर्चा कर घटना की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। मौजूद हैं मध्य से विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह। आइए बात करते हैं, उनसे जानते हैं जो यहाँ पर निरीक्षण करने आए, क्या स्थिति है, क्या हुआ था। रात को जो है करीब 12 झुग्गियाँ हैं जिसमें आग लग गई और वो मतलब पूरी तरह से जल गया है। उनका मतलब जो भी घर में सामान था वो सब जल गया है। जिला प्रशासन की तरफ से RI यहाँ पाए हुए हैं, SDM साहब भी आ रहे हैं और इनका सर्वे हो गया है और जो भी सहायता शासन की तरफ से उपलब्ध हो सकती है वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे हम। अभी कुछ पता चला कि आग कैसे लगी थी, किन कारणों से आग लगी? नहीं, देखिए क्या ये जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पर सभी जो है पन्नी और सामान वगैरह है, कचरे का सामान है, कोई पक्का तो निर्माण है नहीं, तो हो सकता है कहीं कुछ किसी वजह से आग लग गई हो। अब तक कितने का नुकसान होने का अनुमान है? अभी तो कोई अभी सर्वे हो रहा है, उसके बाद अनुमान लगेगा। अच्छा, जिनकी झुग्गी जली उनके विस्थापन के लिए अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था? अभी तो ये है कि यहीं रहेंगे ये लोग, ठीक है, बाद में देखेंगे कहीं विस्थापन का। तो कुछ राहत राशि अभी तत्काल कुछ राहत राशि वो SDM साहब आ रहे हैं, तो जो भी शासन की तरफ से हो सकता है वो करेंगे। हमारा ये था सुरेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि जो भी शासन की तरफ से मदद होगी वो करेंगे और अभी SDM आ रहा है, उसके बाद पूरा निरीक्षण किया जाएगा, उसका वो किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, उसके बाद कहा जा सकता है कितने का नुकसान हुआ है। अभी हम मौजूद हैं मानसरोवर के सामने, जहां रात के 2 बजे भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें करीब 1 दर्जन झुग्गियां जलकर राख हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी और पूरा कई लोगों का आशियाना जलकर तबाह हो चुका है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन अर्पण जी से बोलूँगा कि वो विजुअल दिखाएं जो यहाँ पर जिनकी झुग्गियाँ जली हैं वो किस तरह से अभी यहाँ पर अपने दिन काट रहे हैं, किस तरह से वो जो एक शेड के नीचे अभी अपना राहत ले रहे हैं। कई हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये आग कैसे लगी। आपकी भी झुग्गी जली है क्या? सर हमारी तो वो है सामने थोड़ी। क्या हुआ? अच्छा, आप पड़ोस में रहती हैं, क्या हुआ था रात में, कैसे आपको पता लगी? उनसे पूछो। अच्छा, एक और भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी झुग्गी जलकर खाक हुई है। क्या नाम है आपका? फेमिदा। ये फेमिदा है, इनकी झुग्गी थी जो जलकर राख हुई है। कैसे लगी थी, क्या हुआ था? क्या मालूम, 12 बजे 12 साढ़े 12 बजे रात को आग लगी है। अब सब सो रहे थे घर में, एकदम आग लगी तो वो तो बहुत तेज लगी, तो बच्चों को निकालो, अपना सामान बचाओ। पूरे कपड़े लत्ते, घर में जो केस रखा था वो केस भी जल गया। घर में पूरे में आग लग गई, गल्ला अनाज सब जल गया, यानी कुछ नहीं बचा, सिर्फ तन पे एक कपड़े लेके निकले बाहर। ये कितना केस जला, आपका कितना का नुकसान होने? तो केस रखा था और कम से कम ये माल था जो था, रोजी रोटी थी, पूरी जल गई है। अब कुछ है ही नहीं है। शासन से अभी सरकार की तरफ से अभी कोई मदद मिली? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कुछ आश्वासन मिला? कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर, क्या बोल के गए? अभी तो आके गए हैं, अब बोला है कि देख जो यहाँ पे खड़े वो लोग सब आएंगे। अच्छा, आपके साथ और किस किस की झुग्गी आग लगी? ये सबकी तो लगी है, कम से कम 4। अच्छा, हमारे साथ एक और मौजूद है जिनकी झुग्गी में आग लगी। क्या नाम है आपका? कैलाश ठाकुर। कैलाश ठाकुर है, इनकी झुग्गी में भी आग लगी। इनसे आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? भाई साहब मेरी तो पूरी झुग्गी जल गई। आप उधर पोस्टर लगा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो ये तन पे जो देख लीजिए आप, पूरा पोस्टर यहाँ तक लगा, ये देख लीजिए, पूरा बचाते बचाते मेरे पास कुछ नहीं बचा भाई। अच्छा, आप क्या करते हैं? ठेला चलाता हूँ सर। अच्छा, ठेला चलाते हैं। इनकी आप देख सकते हैं कि पूरी इनकी झुग्गी जलकर राख हो गई है और इनका भी हजारों का नुकसान हुआ। अच्छा, फायर ब्रिगेड की दमकलें जब आग लगी तो कितनी देर में पहुंची थी? आधी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आई। हमने फोन कर करके परेशान हो गए साहब, यहीं पे अगर आग फायर ब्रिगेड आ जाती तो ये खाली यहीं से बुझ जाती, झुग्गियों पे नहीं जाती। इनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की दमकलों को फोन कर करके थक गए और करीब आग लगने की करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की दमकलें आई। अगर तत्काल फायर ब्रिगेड की दमकलें आ जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और कुछ ये बड़ा कई झुग्गियों को जलने से बचाया जा सकता था। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जो लाइन से झुग्गियां लगी हुई थी कि
एक के बाद एक झुग्गी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। एक गरीबों का जो आशियाना था वो आशियाना तबाह हो गया। इस झुग्गी जलने के बाद आज ये खुली छत के नीचे अपना पना लेने के लिए मजबूर हैं, शरण लिए होंगे। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम जानते हैं और उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी क्या नाम है आपका? मेरे बाबूलाल पंथी बालक शिक्षा अध्यक्ष। ये बाबूलाल पंथी है। आपकी भी झुग्गी थी यहाँ पर? झुग्गी थी सर, लेकिन मेरी झुग्गी तो नहीं जली। अच्छा। मेरी बगल में है। लेकिन मैंने आकर सामने देखा है कि बहुत सबसे ज्यादा मतलब नुकसान हुआ है। किसी आदमी का कम 1 लाख से, किसी का 1.5 लाख, किसी का 50,000। अब गरीब आदमी जरूर है, लेकिन किसी कमरा मकान में कूलर पंखा ये तो हर चीज होती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या चाहते मैं बाबूलाल पंथी अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि जब चुनाव हुआ था शिवराज सिंह चौहान बोलते थे कि मोदी को सरकार बनाओ, एक नहीं दो, एक पे 11 नहीं बनेंगे, हम 2 बनेंगे। तो मेरी इच्छा यही है, मैं भी बाबूलाल पंथी अध्यक्ष हूँ। मेरी इच्छा यही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अपने माननीय जो अपने मंत्री साहब, उनसे सबसे निवेदन है कि जो नुकसान हुआ आकर सामने देख के गरीब आदमी को दिया जाए। आप बिल्कुल, हम भी उनसे निवेदन करेंगे कि आपके आके देखें और आपकी मदद करें। क्या नाम है आपका? मेरी बच्ची बोल देगी। आप मेरा नाम सकाराम पवार है। मेरी पूरी झुग्गी जल गई, सामान भी चल गया। कितना सामान जला है आपका? बहुत सारा था। क्या करते हैं आप? कचड़ा बन्नी बिन के बच्चों का पेट पालता हूँ। कौन सी झुग्गी थी आपकी? वो सामने देख सकते हैं इनकी जो झुग्गी है वो पूरा पीछे का एक जो हिस्सा है वो पूरा जलकर राख हो गया। किस तरह के आशियाने हम आपको दिखाते हैं आगे कि गाड़ियाँ जो खड़ी थी वो गाड़ियाँ भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। देखिए बिल्कुल ये मैं अभी खड़ा हूँ बिल्कुल उन झुग्गियों पे जो आज रात 12 बजे से पहले एक यहाँ पर झुग्गियाँ हुआ करती थी, एक गरीबों का आशियाना हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह खाक बन चुकी है, राख में तब्दील हो चुकी है। इन झुग्गियों को दिख सकते हैं कि किस तरह से ये गाड़ियों में आग लगी है। देख ये गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, पूरी तरह आग से जल चुकी है ये। इसके अलावा ये एक सामान और भी है यहाँ पर। ये एक अलमारी है घर की, गृहस्थ वो जिसपे गृहस्थी का सामान रखा जाता था, पूरा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका है। और भी देख सकते हैं आप ये बर्तन है, बर्तन किस तरह से पूरे बर्तन तक पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। और ये एक टेबल है, टेबल जल चुकी है। ये बिस्तर है, बिस्तर भी देख सकते हैं किस तरह से पूरे जलकर खाक हो चुके हैं। किसी तरह की नुकसान नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये एक तबेला है, ये एक कूलर जिससे लोग ठंडी हवा खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज ये गर्मी में पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है, राख हो चुका है। कपड़े सीने की मशीन जिससे ये अपने रोजगार पूरा करते थे, लोगों कपड़े सी कर अपनी रोज अपने परिवार का पेट पालते थे, वो भी जलकर खाक हो चुकी है। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। यहाँ पर जो एक और हमारी महिला साथ है जिनका घर की झुग्गी जलकर राख हुई है, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? दया भाई की झुग्गी जली है। दया भाई क्या हुआ था, कितने का नुकसान हुआ आपका? हमारा कम से कम अब कह भी नहीं सकते हैं कि कितने का नुकसान हुआ। थोड़ा थोड़ा करके हमने बनाया था, फिर भी 80-90 हजार तक तो लग ही गया होगा। हमारा सब बहुत नुकसान हो गया। हमारे जानवर थे, जानवर जल गए, मुर्गा मुर्गी थे इसके नीचे ही दबे होंगे, मर गए वो भी। किसी तरह का जनहानि, किसी और को घायल तो नहीं हो? कोई इंसानी कोई नहीं घायल हुआ, हमारे बच्चे बच गए और थोड़ा जानवर निकल गए। और ये हमारे खाने पीने का और बिस्तर सब जल गए। हमारे पहनने तक के कपड़े नहीं रह गए, पहनने तक के कपड़े नहीं लगा। हालांकि किसी तरह की इस अग्निकांड में जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक हानि लाखों की हुई है। कुछ मुर्गे जो बच्चे मुर्गा मुर्गी पले थे वो भी इसमें जलकर तंदूर बन चुके हैं। और कई लोग हैं, इधर दिखा सकते हैं कि आपको किस तरह ये एक बाइक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, आप नज़ारा देख सकते हैं इस झुग्गी का। बस्ती में जो ये भीषण अग्निकांड हुआ है, किस तरह से लोग, ये पूरी एक बाइक थी जो जलकर तबाह हो चुकी है। किस तरह से ये पैसे जो इनके थे, ये बस पैसे बचे। ये नोट तक जल चुके हैं। जी पकड़िए आप।
पकड़िए इसको। आप देख सकते हैं सुबह किस तरह से ये किस चाय लोग नसीब कर रहे हैं। जो घर में बैठ के चाय पीते थे, आज एक फुटपाथ जो खाक बन चुकी है, जो झुग्गी बस्ती थी खाक बन चुकी है, इनको जमीन पर बैठकर खुले आसमान के नीचे बैठकर चाय पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी तक सरकार ने या शासन की तरफ से इनके विस्थापन के लिए कोई पहल नहीं की गई, इनकी राहत के लिए कोई पहल नहीं की गई, इनको को बसाहट के लिए कोई पहल नहीं की गई। सब लोग आ रहे हैं, सारे नेता आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इनके दिन भर के किस तरह से ये दिन गुजारेंगे, किस तरह से ये आशियाना अपना दोबारा बनाएंगे और किस तरह से ये अपना जीवन यापन करेंगे। अभी कुछ दिन देख सकते हैं भोपाल में कितनी गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री टेम्परेचर था कल का दिन, सबसे गर्म दिन था। और आज देख सकते बिल्कुल गिल लोगों को खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम भैरू सिंह है सर। भैरू सिंह जी, ये भैरू सिंह जी हमारे साथ जो खुले आसमान के नीचे चाय पी रहे हैं के लिए मजबूर है, क्योंकि आपका भी झुग्गी जली है। ये सामने नहीं सर, ये सामने है, कुछ भी नहीं रहा हमारा, ये जूते चप्पल तक भी नहीं है सर, पैर में चप्पल तक भी नहीं है। अभी तक प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कोई मदद नहीं, अभी तक कोई ना तो शासन की तरफ से कोई मदद आ पाई है, ना प्रशासन की तरफ से मदद आई है। सिर्फ नेता आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक इन लोगों के लिए कुछ नहीं की गई है। अभी भी रात को 12 बजे की घटना थी, करीब 2 बजे तक आग बुझाई जा सकी। उसके बाद आज अभी तक 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किसी तरह की नहीं हो गई, क्योंकि इनका सारा सामान जल चुका है, अनाज जल चुका है, खाने पीने का सामान जल चुका है, पैसे जल चुके हैं। अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, जो 5, 7, 10 दिन है वो कैसे गुजारेंगे, कैसे भूखे रहेंगे। एक और बुजुर्ग महिला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते। क्या हुआ था अम्मा? रात में आग लगी थी भैया, हमारे पास कुछ नहीं बचे। अब हम तो खाली बदाई से खड़े हैं, कपड़ा लत्ते खाना पीना कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। रात के रोड पे पड़े थे भैया, फुटपाथ पे, हम तो रोड पे ही पड़े हैं, अभी यही समझ लो आप। बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, रोड पे पड़े हुए, कहीं कुछ बचा नहीं है इनके पास। सारी रात इन्होंने रात में रोड पे खुले आसमान के नीचे काटी, कुछ फुटपाथ पे काटी। एक और हमसे पूछेंगे, सबसे पहले ये किस झुग्गी में आग लगी थी? मेरे सामने वाली झुग्गी थी, इनकी सामने झुग्गी में आग लगी थी, और भी इनसे लगते हुए पूरी झुग्गियों में आग लगी। आज बेचारे लोग खाने तक नहीं है, आज बहुत परेशान है लोग। आप लोगों ने प्रशासन के जो अधिकारी आए थे, जो नेता आए थे, उनसे बोला कि हम लोगों को खाने की व्यवस्था की जाए, हम लोगों की रहने की व्यवस्था की जाए, तो वो कर रहे हैं ना, वो करेंगे, बोले नहीं, वो करेंगे, वो बोल नहीं सकते क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और कम से कम इनको तो 2 लाख तो रुपए तो देना चाहिए। आप कुछ मदद करेंगे, इनको 2 लाख 3 लाख तो मिले, कुछ भी। इनके कितने नुकसान हो चुका है। तो अब आप लोग ने किस तरह से रात में आग बुझाई थी? आप बता, जैसे कि पता चला है कि करीब 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की दमकलें आई थी। हम तो थे नहीं टाइम पे, यही सब हमें मोहल्ले के लड़के लोग पूरे और भाई लोग करे, बहुत परेशान है सब। आप तो कुछ करो, इनकी मदद करो। ये आप देख सकते हैं, जो ये ठेले जो झुग्गी में जो ठेले रखे थे, उन ठेले भी पूरी तरह जलकर राख हो गए। ये वो ठेले जिनसे यहाँ के लोग अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, अपने परिवार का पेट पालते थे। आज ये एक साधन था उनके लिए अपने परिवार का पेट पालने के लिए। इससे ये दिन भर मेहनत करते थे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इन ठेलों की मदद से कुछ लोग दिन भर की कमाई करते थे, और ये कमाई का जरिया जो था आज इस अग्निकांड में, इस भीषण अग्निकांड में जलकर खाक हो गए। अब सबसे बड़ी बात, सवाल ये होता है कि ये अपना कमाई का जरिए किस तरह से बनाएंगे, आगे किस तरह से अपने परिवार का पेट पालेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं जी सुमित जी, इनसे पूछते हैं क्या है, आप क्या यहीं रहते हैं क्या? क्या हुआ था? सब रात के 12 बजे आग लगी, एकदम ऐसी आग लगी कि रोकना भी बड़ा मुश्किल हो गया। आंधी हवा भी बहुत तेज थी इसे, और एक तो टट्टे पन्नी के झुग्गे। ठेले आपके हैं क्या? हाँ। कितने ठेले जलकर आहूंगे? 24 ठेले। क्या करते थे आप? इनको किराए से देते थे? क्या करते? किराए से चलते थे। कितने किराए से देते थे? ये 300 रुपये महीना। 300 रुपये महीना देते। अब ये जो ठेले जलकर राख होगा, कितने लोग यहाँ से इन ठेलों से अपने परिवार का पेट पालते थे? सब हमें बहुत, हमारे तो खुद 16 लोग हैं, हम इस ठेलों से हमारे घर का पूरा 16 लोगों को खिला रहे हैं। अभी तक आपको किसी तरह की आर्थिक मदद या किसी तरह का कंपनसेशन मिला? अभी तो कुछ नहीं, सब बोल रहे हैं, सब के करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि आज से 10 घंटे हो चुके हैं इस झुग्गी बस्ती में आग लगे, ना तो अभी तक इनकी बसाहट की कोई तैयारी की गई। अधिकारी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए सब अपने अपनी खाना पूर्ति कर रहा है। सियासत गर्म हो चुकी है, राजनीतिक तेज हो चुकी है। इस भीषण अग्निकांड पे सियासी रोटी सेकने का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी भी फिर से मध्य के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह वो आए, एसडीएम साहब आए। अब देखना ये है कि इनके विस्थापन के लिए कब और कितनी देर लगेगी, इनके बसाहट के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। और इन जो एक भीषण अग्निकांड में करीब 1 दर्जन लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं, उनके आशियाने दोबारा वापस बनाने के लिए, उनको वापस रोजगार से जोड़ने के लिए, उनके परिवार का पेट पालने के लिए प्रशासन और शासन क्या कदम उठाता है। कैमरामैन अर्पण के साथ जुबैर कुरैशी, स्टेट न्यूज़ भोपाल। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।